आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंदम की देखभाल, फर्टिलाइज़र प्लान और कौन से पानी पर कौन सी खाद का इस्तेमाल किया जाए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी खादें हैं वो हम किस टाइम पर इस्तेमाल करें और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली खादें हम किस टाइम पर इस्तेमाल करें। पहले पानी पर कौन सी खाद इस्तेमाल करें, दूसरे पानी पर कौन सी खाद इस्तेमाल करें और तीसरे पानी पर कौन सी खादें इस्तेमाल करें, और वो खादें इस्तेमाल करें जिनका किसान को फ़ायदा ज़्यादा हो और उनके बजट कम इस्तेमाल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद नसीम, और आप देख रहे हैं फौजी एग्रो पॉइंट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि गंदम के अंदर कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किया जाए। गंदम के अंदर मेजर जो हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन, जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फास्फोरस, जिसे हम डीएपी के नाम से जानते हैं या नाइट्रोफास के नाम से जानते हैं। अमोनियम फास्फेट के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जिंक इस्तेमाल करते हैं, बोरॉन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सल्फ़र का भी इस्तेमाल हम गंदम की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ज़मीन की तैयारी में हमें कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले हमें डीएपी का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में करना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम पहले पानी पर इस्तेमाल करें। इसके साथ हमें 30 से 35 किलो सोना यूरिया या एंग्रो यूरिया हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ में हमें 2 से 3 किलो सल्फ़र इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र ज़मीनी इस्लाहकार है। इसके अलावा ज़मीन अलग अलग नोयत की होने की वजह से ये ज़रूरी है कि हम सल्फ़र का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सल्फ़र के इस्तेमाल से आपकी ज़मीन में बेहतरी आती है और आपकी फ़सल में भी खातिर खा बेहतरी आती है। इसके बाद हम अगर देखें कि पहला पानी जब हमें लगाना होता है, पहले पानी पर हमें सल्फ़र 2 किलो और इसके साथ हमें 30 से 35 किलो यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ में जिंक का इस्तेमाल भी पहले पानी पर करना चाहिए। अब जिंक के इस्तेमाल का फ़ायदा क्या है, आप ये बेहतर जानते हैं कि जो है वो शगुफ़े बढ़ाने का अमल ज़्यादा अच्छे से करता है। जैसे हम अपनी आम ज़िंदगी में देखें कि हम दूध इसलिए पीते हैं ताकि हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सके। हम खाना इसीलिए खाते हैं कि हमारे जिस्म की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में इजाफ़ा हो और हमारी जिस्म को एनर्जी हासिल हो। इसके अलावा इसी तरह ज़मीन का भी खुराक के हवाले से सेम नोयत है। हम जिंक का इस्तेमाल शगुफ़े बढ़ाने के लिए करते हैं। इसी तरह हम पोटाश का इस्तेमाल फल को मोटा करने के लिए और फल को लश ग्रीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोरॉन का हम इस्तेमाल पोलिनेशन में मदद के लिए करते हैं और इसके अलावा फल को लश ग्रीन करने के लिए करते हैं। फास्फोरस आप सब जानते हैं कि जड़ों की मजबूती के लिए फास्फोरस, क्लोरोफिल बनाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करें कि पहले पानी पर हमें 30 से 35 किलो यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए, साथ में 2 किलो सल्फ़र और 4 से 6 किलो जिंक इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद हम बात करें दूसरे पानी की, तो दूसरे पानी पर हमें अमोनियम फास्फेट, यहाँ पर हमें ज़रा गौर करना है कि हम शुरू में डीएपी इस्तेमाल करते हैं, मगर गोब की हालत से थोड़ा पहले हम अमोनियम फास्फेट या फास्फोरस का तेज़ाबी सोर्स जैसे नाइट्रोफास है, अमोनियम फास्फेट है, ये चीज़ें हम ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि हमारी पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा हो सके। क्योंकि जितनी ज़रूरत ज़मीन को, जितनी ज़रूरत आपकी फ़सल को बिजाई के टाइम पर होती है फास्फोरस की, उससे ज़्यादा ज़रूरत आपकी फ़सल को गोब की हालत से पहले भी फास्फोरस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अमोनियम फास्फेट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और साथ में 30 से 35 किलो आम यूरिया इस्तेमाल करें। सल्फ़र हमें 2 से 4 किलो सल्फ़र तीसरे पानी पर फिर इस्तेमाल करें। सल्फ़र के इस्तेमाल हम हर पानी पर सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक तो सल्फ़र यूरिया के साथ मिलकर आपकी फ़सल की ग्रोथ में इजाफ़ा करती है, दूसरा सल्फ़र आपकी ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी बेहतरीन खुराक है। उनकी बेहतरीन खुराक होने की वजह से जैसे ही माइक्रोब्स आपकी ज़मीन में एक्टिव होते हैं, आपकी फ़िक्स शुदा डीएपी वो मुतहरिक हो जाती है और आपकी फ़सल में फास्फोरस की कमी होने से ये सल्फ़र बचाता है। इसीलिए हमें सल्फ़र भी साथ इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही दूसरे पानी पर हमें बोरान का इस्तेमाल 500 ml पर एकड़ लाजमी करना चाहिए, क्योंकि पोलिनेशन के लिए बोरान बहुत हद तक फ़ायदा देता है।
साथ में हमें दूसरे ही पानी पर पोटाश का स्प्रे करना चाहिए और तीसरे पानी पर यूरिया के साथ हमें पोटाश फ्लड या छटा करना चाहिए। फ्लड करना ज़्यादा बेहतर है पोटाश का, मगर ख्याल रहे कि 10 किलो पर एकड़ पोटाश हम गोब की हालत पर लाजमी इस्तेमाल करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंतज़ार कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का, जिसका टॉपिक होगा कि कौन कौन सी स्प्रे हम जड़ी बूटियों के लिए और कौन कौन सा जहर हम इस्तेमाल करें जिसका खातिर खा रिज़ल्ट हमें मिल सके और हमारी गंदम स्ट्रेस से भी बच सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ अगर आपने फौजी एग्रो पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आप रहें हमारी हर वीडियो से बाखबर।